हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक विजन। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ गियर। गियर क्या है, पावर ट्रांसमिशन क्या है, यदि आपको ये नहीं पता तो इसका क्लास हमने ऑलरेडी ले रखा है, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको ये क्लास के लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल वाली घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा और सिलेक्ट ऑल कर लीजिएगा, नहीं तो जितने भी हमारे क्लास हैं कुछ भी हम लोग अपलोड करेंगे आपको नोटिफाई नहीं हो पाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ गियर। गियर जो है इसके टीथ के अनुसार, इसके फंक्शन के अनुसार इसे अलग अलग प्रकार से बांटा जाता है। इसमें से पहला है हमारा स्पर गियर। स्पर गियर क्या है कि इसके जो टीथ होते हैं ना, ये आपके रोटेटिंग एक्सिस से पैरेलल होते हैं, पैरेलल कटे होते हैं। रोटेटिंग एक्सिस क्या है कि गियर जिस एक्सिस से घूमेगा वही इसका रोटेटिंग एक्सिस है, तो इसका रोटेटिंग एक्सिस से पैरेलल कटे होंगे। जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं, जैसे रोटेटिंग एक्सिस इसका यहाँ है तो पैरेलल कटा होगा। जो स्पर गियर का जो दांत होता है, टीथ होता है, इसके पैरेलल कटा होता है, ठीक है, इसीलिए इसे कहा जाता है स्पर गियर। और इसका फंक्शन क्या है, इसको कैसे यूज में लाते हैं कि जब दो शाफ्ट आपस में पैरेलल हो, दो शाफ्ट आपस में पैरेलल हो तो उनके बीच में पावर ट्रांसमिट करना हो, तब यहाँ पे हम लोग स्पर गियर का प्रयोग करते हैं। ये जो गियर है ना, आपको कहीं भी देखने को मिल जाएगा। ये साधारण मशीनों में साधारण पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। आपका लेथ में भी आपको स्पर गियर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा हेलिकल गियर। हेलिकल गियर क्या है कि इसका जो रोटेटिंग एक्सिस जो होता है, इसके जो दांत होते हैं रोटेटिंग एक्सिस के पैरेलल नहीं कटे होते हैं, ये किसी एंगल में कटे होते हैं। जैसे इस फिगर में इसका रोटेटिंग एक्सिस यहाँ पे है, तो इसका जो दांत है देखिए इस एंगल में कटा हुआ है, पैरेलल तो नहीं है, मतलब ये हेलिकल है, ठीक है। तो आसानी से पहचाना जा सकता है हेलिकल गियर, स्पर गियर। अब इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन भी जब दो शाफ्ट आपस में पैरेलल हों तब इनका प्रयोग किया जाएगा। यानी कि दो शाफ्ट जो आपस में पैरेलल होंगे, समांतर होंगे, उनके बीच में पावर को ट्रांसमिट करना है, तब इस गियर का प्रयोग करेंगे। लेकिन इसके साथ लिमिटेशन ये है कि इस गियर का जब प्रयोग किया जाता है तो ये अपने शाफ्ट पर थ्रस्ट लोड लगाता है। थ्रस्ट लोड क्या होता है कि किसी सतह के पैरेलल जो लोड लगता है, समझ लीजिए वो है थ्रस्ट लोड। यानी कि ये जो गियर है ना, ये शाफ्ट से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, शाफ्ट अपने आप को धकेलने की कोशिश करेगा। अब इससे क्या होगा कि बाहर की ओर लोड लगेगा, फोर्स लगेगा, तो कभी ना कभी ये चांस बना रहेगा कि वो शाफ्ट से उतर जाए। अब ऐसे में एक्सीडेंट होने का चांसेस रहता है, पावर ट्रांसमिशन आपका फेल हो जाएगा। तो इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए नेक्स्ट है हमारा डबल हेलिकल गियर। डबल हेलिकल गियर क्या होता है कि इसमें रोटेटिंग एक्सिस से इसका जो दांत होता है, हेलिकल गियर में एक ओर से हेलिकल था, इसमें दोनों ओर से हेलिकल कटा होता है, दोनों ओर से आपका झुका हुआ रहेगा रोटेटिंग एक्सिस के। तो ये हो गया हमारा डबल हेलिकल गियर। इसको हम लोग दूसरे नाम हेरिंग बोन गियर के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दोस्तों, इस तरह के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उसका हम लोग MCQ समय समय पे लेते रहते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। तो उस ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हैं और बहुत सारे फायदे उठा सकते हैं। उसमें न्यूज़, अपडेट्स और इसके अलावा बहुत कुछ भी आपको उस ग्रुप में देखने को मिलेगा। तो इसका डबल हेलिकल गियर का नाम है, दूसरा नाम है हेरिंगबोन गियर। जो देखने में इसके जो टीथ होते हैं V शेप के होते हैं। इसका प्रयोग भी दो पैरेलल शाफ्ट में पावर को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। अब इसका फायदा क्या है कि ये जो हेलिकल गियर में थ्रस्ट लोड उत्पन्न होता था उसको ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। यानी कि इसमें गियर जो है शाफ्ट से नीचे नहीं उतरेगा। दोस्तों, हेलिकल गियर में एक पॉइंट छूट गया था कि हेलिकल गियर और स्पूर गियर में दोनों का बेटर क्या है। तो हेलिकल गियर का प्रयोग हम लोग ज़्यादा स्पीड में पावर को ट्रांसमिट करने के लिए कर सकते हैं। और
स्पर गियर की तुलना में भारी लोड को भी ट्रांसफर कर सकता है हेलिकल गियर। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा बेवल गियर। बेवल गियर क्या है? बेवल गियर अभी तक हमने जो गियर पढ़ा उसका जो टीथ कटा होता था इस सतह पे होता था, है ना, इस सतह पे कटा होता था। लेकिन बेवल गियर में आपका जो टीथ है उसके फेस पे कटा होता है बेवल गियर। और दूसरा क्या है कि इसका जो शेप होगा ये आपका कोनिकल होगा, इस तरह के, यहाँ पे आपका टीथ कटा होगा इस तरह से, तो इसका शेप जो होता है थोड़ा कोनिकल टाइप का होता है। अब इसके दांत जो है सीधे हो सकते हैं या तो स्पाइरल हो सकते हैं। यहाँ पे जो आपका दांत है ये स्ट्रेट आपका सीधा दांत है, लेकिन इसका दांत जो है थोड़े इस तरह से स्पाइरिकल भी हो सकते हैं। तो बेवल गियर इसका प्रयोग कब करते हैं? जब दो शाफ्ट आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, लंबवत है, तब उनके बीच में पावर को ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग बेवल गियर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है हमारा माइटर गियर। माइटर गियर आपका बेवल गियर ही है, लेकिन जब दो बेवल गियर को सिमेट्रिकली कनेक्ट किया जाता है, असेंबल किया जाता है, तो उसे कहते हैं माइटर गियर। इसका फंक्शन क्या है कि जब सेम स्पीड रेशियो में पावर को ट्रांसमिट करना है, मतलब स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं करना है, तब हम लोग माइटर गियर का प्रयोग करते हैं। और जब दो शाफ्ट आपस में परपेंडिकुलर हो, जैसे यहाँ पे देखिए इनके बीच में यहाँ पे 90 डिग्री है, मतलब परपेंडिकुलर है, तो ऐसे समय में माइटर गियर का प्रयोग किया जाता है। ये एक देखने में आपका बेवल गियर ही है, लेकिन इसमें सेम साइज के दूसरे बेवल गियर का प्रयोग किया जाता है, तब ये आपस में सिमेट्रिकल हो जाते हैं, तब इसे कहते हैं माइटर गियर। वर्म शाफ्ट एंड वर्म गियर। वर्म शाफ्ट क्या है? वर्म जो शाफ्ट है ये सिलेंड्रिकल सॉलिड पदार्थ होता है, एक सॉलिड मटेरियल है, जिसके ऊपर इस तरह से हेलिकल आपके थ्रेड कटे होते हैं, चूड़ियाँ कटी होती है। और जो वर्म गियर है ये आपका इस तरह से गियर बना हुआ है, जो देखने में स्पर गियर ही लगता है। अब ये जो है इसके जो थ्रेड हैं ये आपके हेलिकल या स्पाइरल हो सकते हैं। हेलिकल यानी कि आपका जो ड्रिल होता है वो हेलिकल होता है, स्पाइरल मतलब थोड़ा सा घुमावदार। ठीक है, तो वर्म गियर और वर्म शाफ्ट का फंक्शन, इसका यूज क्या होता है कि जब दो शाफ्ट आपस में क्रॉस कर रहे हैं, दो शाफ्ट आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, वहां पर इस गियर का, इस मैकेनिज्म का प्रयोग करते हैं पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। दो शाफ्ट आपस में क्रॉस कर सकते हैं, जैसे देखिए इसका शाफ्ट जो है यहाँ पे इसको क्रॉस कर रहा है, ये इसको इधर से क्रॉस कर रहा है। दूसरा, इसका जो शाफ्ट है एक ही प्लेन पे नहीं है, इसका जो ये थोड़ा सा ऊपर है इस शाफ्ट से, देखिए तो एक प्लेन पे नहीं है। अभी तक जितने भी देखा हमने वो सेम प्लेन पे थे। तो डिफरेंट प्लेन पे, अलग अलग सतह पे जब शाफ्ट हो और उनके बीच में पावर ट्रांसमिट कराना हो, या दो शाफ्ट आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हो, तो वहां पे वर्म शाफ्ट और वर्म गियर का प्रयोग किया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, फंक्शन। नेक्स्ट है हमारा रैक एंड पिनियन। रैक एंड पिनियन क्या है? रैक हमारा आयताकार लोहे का एक टुकड़ा है, जिसके ऊपर इस तरह से स्पर गियर का ही सीधा सीधा टीथ कटा हुआ है। अब इसी के ऊपर हमारा एक लगा होता है स्पर गियर, सेम साइज के टीथ मेश किया होता है। इसका जो फंक्शन होता है, मेन फंक्शन, जो हमारा रोटरी मोशन मतलब जो घुमावदार मोशन घूम रहा है, उस मोशन को हमारा लीनियर मोशन मतलब आगे पीछे, इस मोशन में कन्वर्ट करना हो तो उसको कहते हैं, तब हम लोग प्रयोग करते हैं रैक एंड पिनियन। जैसे हम लोग लेथ में करते हैं ना, लेथ का हम लोग कैरेज का हैंडल घुमाते हैं, कैरेज हमारा आगे पीछे जाता है, मतलब वहां पे क्या हो रहा है, रैक एंड पिनियन लगा हुआ है। ठीक है, तो यानी कि लीनियर मोशन को रेसिप्रोकल में चेंज करना है, रोटरी मोशन को लीनियर में चेंज करना है। लीनियर मतलब रेसिप्रोकल सेम चीज है, या तो लीनियर को आपको रोटरी में चेंज करना है। दोनों तरीके से हम लोग रैक और पिनियन का प्रयोग करते हैं। जैसे इस फिगर में आप लेथ का कैरेज भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों आप हमारे वीडियोस को लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ थोड़ा सा इसमें लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि
ये थोड़ा सा 5 मिनट का 10 मिनट का लेक्चर होता है, इसे बनाने में बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत लगता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और बाकी आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, बेल वाले घंटे को प्रेस कर लीजिएगा, तभी आपको हमारे वीडियोस के, नए वीडियोस के, लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए